Assalamu alaikum. Welcome to Vet Fraternity. In this video, basically, we are going to start the numericals in genetics. ये सारे numericals जो हैं एक undergrad level तक के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. Let's break those down and one by one हम देखेंगे कि किस क्वेश्चन के क्या सॉल्यूशंस हैं और क्यों और कैसे वो सॉल्व किए जाते हैं. But before starting the numericals, I want to tell you guys one thing कि how I'm going to do is कि ये numericals when I was an undergrad student I had solved these questions और rather than कि मैं इनको दोबारा retype करती एक docs file में और उसमें टाइम बहुत लगना था. So what I'm going to do is कि आपके सामने क्वेश्चन है और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे जो कि मेरी अपनी हैंड रिटन असाइनमेंट्स हैं और उन्हीं को आई एम गोइंग टू एलैबोरेट फॉर यू गाइज कि वो स्टेप बाय स्टेप कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है. एंड द सेकंड थिंग इज कि आई होप कि आप लोगों का बेसिक जेनेटिक्स का नॉलेज है जिसमें आपको मेंडल के क्रॉसेज वो टेस्ट क्रॉस और वो सारे जो पनेट स्क्वेयर्स होते हैं वो देखने और सॉल्व करने आते हैं. मैं उनकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी. थोड़ा बहुत आई विल टेल यू गाइस कि कैसे वो सारे गैमीट्स बनते हैं और किस तरह से काउंटिंग होती है. बट आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द मच डिटेल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज आवर पर्पस नाउ ओवर हियर इज कि आपका बेसिक नॉलेज है एंड नाउ लेट्स ब्रेक डाउन दैट solution of any numerical you are having. So let's see the first question over here we have is in cucumbers dull fruit capital D is dominant over glossy fruit D. So there is a dull fruit being dominant over glossy fruit. Orange fruit is being dominant over cream fruit. Bitter cotyledons capital B is dominant over non-bitter cotyledons. Small b. So they have given you the three traits जिसमें एक जो है एक अलील डोमिनेंट है एक अलील रिसेसिव है. उन्होंने कहा कि ये तीन करेक्टर्स वाले जो ककम्बर्स हैं अब उनमें क्या होता है कि आपके पास होमोजाइगस है एक प्लांट फिर डल ऑरेंज बिटर कॉटिलेडन्स वाला उसको क्रॉस किया गया है एक प्लांट के साथ जो कि ग्लॉसी क्रीम और नॉन बिटर कॉटिलेडन्स का रखता है. जाहिर सी बात है दो पेरेंट्स को क्रॉस किया तो आपके पास F1 आई है. ठीक है. और F1 को जब आपने फर्दर क्रॉस किया तो आपके पास F2 आई है. ठीक है. अब उन्होंने जो क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं वो ये हैं कि फिनोटाइप्स और इनकी एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शंस F2 में क्या हैं. दूसरा सवाल ये है कि F1 प्लांट को जब हम एक ऐसे प्लांट के साथ क्रॉस करें जो कि ग्रॉसी क्रीम फ्रूट और नॉन बिटर कोटिलेडन्स का रखता है तो उसके फिनोटाइप्स और एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शंस प्रोजानी में क्या है. I know I have been fast reading this question, but let me explain कि ये question में उन्होंने पूछा हुआ क्या है. Okay, come over here. अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास ककम्बर्स हैं जिसमें उन्होंने हमें कहा है बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो ये है कि जो डल अलील है वो डोमिनेंट है, ग्लॉसी अलील रिसेसिव है. ऑरेंज अलील क्या जो है वो डोमिनेंट है, क्रीम अलील रिसेसिव है. बिटर अलील डोमिनेंट है और जो नॉन बिटर अलील है वो रिसेसिव है. अब उन्होंने कहा कि आपके पास एक प्लांट है जो कि होमोजाइगस है. आई होप यू गाइस नो होमोजाइगस क्या होता है कि दोनों जो अलील्स हैं वो या तो कैपिटल होंगी या स्मॉल होंगी, मतलब दोनों सेम होंगी. आपके पास ये नहीं होगा एक कैपिटल या एक स्मॉल नहीं होगा. ठीक है. जो कैपिटल और स्मॉल आ जाता है वो हेट्रोजाइगस होता है. ये होमोजाइगस सेट ऑफ पेयर्स होते हैं. सो एक प्लांट जो होमोजाइगस है तीनों चीजों के लिए, डल के लिए भी, ऑरेंज के लिए भी और ग्लॉसी के लिए. दैट मीन्स capital D, that is dull, that is orange, and that is bitter quality liddens. ठीक है. ये तीन चीजों के लिए आपका एक पेरेंट है. ठीक है. उसने क्रॉस किया एक ऐसे प्लांट के साथ जो कि ग्लॉसी क्रीम और नॉन बिटर है. ठीक है. सो हेयर इज योर ग्लॉसी, हेयर इज योर क्रीम, हेयर इज योर नॉन बिटर ट्रेट. ठीक है. अब आपके पास क्या है कि इन दोनों ने क्रॉस किया और उन्होंने कहा कि आपके पास एक F1 प्रोजेनी आती है. तो F1 प्रोजेनी बेसिकली आपके पास क्या आ रही है, आपके पास आती है कैपिटल डी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल बी, स्मॉल बी. ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है. जब एक डोमिनेंट होमोजाइगस रिसेसिव होमोजाइगस से क्रॉस करता है तो जो हमारे पास जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आते हैं उनमें 50-50% हर ट्रेड का 50-50 जीन जो आ जाता है. ठीक है. कैपिटल इधर से एक कैपिटल आएगा, इधर से एक स्मॉल आएगा, इधर से आर का कैपिटल, इधर से स्मॉल आर. ठीक है. इधर से कैपिटल बी, इधर से स्मॉल बी. ठीक है. तो आपके पास एक हेट्रोजाइगस प्रोजेनी आ गई. अब यहाँ तक ये आपका
आपका क्वेश्चन का डेटा था, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि आपकी जो F1 है वो F1 के साथ मतलब इंटरक्रॉस होती है और F2 प्रोड्यूस करती है। तो जो पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहे हैं कि वो बेसिकली पूछ रहे हैं कि जो F2 है, F2 के फिनोटाइप्स और इनकी एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शंस बताएं। पहली बात तो ये कि हम फिनोटाइप्स को देखते हैं, फिर हम उसकी एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शंस को देखेंगे। एक सेकेंड। ओके, अब आप इस क्रॉस को देखें, ये जो टेबल है। हाँ, ओके, हमारे पास ये F1 आ गई थी, ठीक है। अब हमने F1 को F1 से क्रॉस किया है, ठीक है। जब हमारे पास 3 ट्रेड्स होते हैं, ये मेंडल का बेसिकली सेकंड लॉ है और उसके हिसाब से हमें पता है कि जो हमारे पास टेबल बनता है, वो 8 क्रॉस 8 का बनता है बिकॉज़ आई होप यू गाइस के आप लोगों को ये बात पता है कि ये जो हैं गैमीट्स, ये जो 8 गैमीट्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी तरह यहाँ पे ये जो 8 गैमीट्स बने हुए हैं, आप लोग को ये गैमीट्स बनाने आते हैं। बेसिकली ये बनते ऐसे हैं कि जब भी आपके पास ये थंब रूल ही है कि जब भी आपके पास 3 ट्रेट होंगे, यानी कि 1 2 और ये 3 ट्रेट दिए हुए हैं ना, तो 3 ट्रेट वाले जो टेबल्स हैं वो हमेशा उसके जो एक साइड के गैमीट हैं वो 8 बनते हैं, दूसरी साइड के भी 8 बनेंगे, तो हमेशा ये टेबल जो है वो 8 क्रॉस 8 यानी 64 का बनता है, ठीक है। अब ये जो आपने गैमीट्स बनाते हैं, ठीक है, आप बेसिकली ये बनाते हैं ऐसे, मैं इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगी, बट बनाया ऐसा जाता है कि आप हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेते हैं। कैपिटल डी, कैपिटल आर, कैपिटल वी, फिर कैपिटल डी, कैपिटल आर, स्मॉल वी, फिर कैपिटल डी और स्मॉल ले लें, फिर कैपिटल बी, फिर आप स्मॉल डी ले लें, ठीक है, कैपिटल आर ले लें, कैपिटल बी, फिर आप कैपिटल डी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल बी, मतलब आप हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो इनका बन सकता है आप बनाते हैं, लेकिन आप कोई भी रिपीट नहीं करते, ठीक है, रिपीट कोई भी नहीं होना चाहिए। और ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए एज अ थंब रूल कि जब भी आपके पास 3 तरह के ट्रेट आते हैं, 3 ट्रेट्स इकट्ठे दिए जाते हैं, तो उसमें आपके पास मिनिमम 8 जो हैं वो बनते ही, मिनिमम नहीं सॉरी, बस 8 बनते हैं गैमीट्स और जो कि डिफरेंट होंगे सब एक-दूसरे से। अच्छा, अब आपने क्या करना होता है कि आप इस साइड पे भी ये 8 लिखते हैं और इस साइड पे भी ये 8 लिख लेते हैं, फिर आप इनको आपस में क्रॉस करना शुरू करते हैं। डी, डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल आर, ठीक है, फिर कैपिटल बी, कैपिटल बी। फिर यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल डी, पी, कैपिटल डी, फिर कैपिटल आर, फिर यहाँ पे स्मॉल बी है और एक कैपिटल बी है। तो आप देख लें, ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि आपका जो है सारा कुछ सेम बनता जाएगा, ठीक है, इस तरह टेबल पूरा ड्रॉ हो जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि बेसिकली आपने अपनी काउंटिंग्स करनी होती हैं। काउंटिंग्स हमने किस चीज़ की करनी है, क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन ही उन्होंने हमसे ये पूछा है कि आपने इनके फिनोटाइप्स देनी है, ठीक है, कि फिनोटाइप्स कितने टाइप्स के फिनोटाइप्स आपके पास आए हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखें, हमारे पास हमने बेसिकली हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 तरह के फिनोटाइप्स इस क्वेश्चन में आए हैं, ठीक है। और ये फिनोटाइप्स हमें पता कैसे चलते हैं, क्योंकि हम ये ऊपर वाला टेबल काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले देखें ऑरेंज, डल, बिटर। आप ऑरेंज, डल, बिटर ये तीनों क्या हैं? ये तीनों कैपिटल एलील्स जो हैं शो कर रहे हैं। एट लीस्ट एक भी कैपिटल डी हुआ तो ऑरेंज कलर आ जाएगा, एक भी कैपिटल आर हुआ तो डल आ जाएगा और एक भी कैपिटल बी हुआ तो आपके पास बेसिकली बिटर ट्रेट आ जाता है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने इस टेबल में काउंटिंग करनी होती है और काउंटिंग हम करने का आसान तरीका ये होता है कि आपने जब अपने पास ये टेबल ड्रॉ कर लिया है तो आप अपने पास एक पेंसिल लें और आप टेबल्स को क्रॉस करना शुरू करें। अब हम पहला ट्रेट ही देख लेते हैं जो कि हमने कहा है कि हमारे पास ऑरेंज, डल, बिटर है। अगर हम उसको काउंट करें तो एक ये है, ठीक है, मैं क्रॉस लगाती जा रही हूँ। ये भी ऑरेंज, डल, बिटर है। देखें इसमें भी एक कैपिटल डी, आर, बी है तो ये भी ऑरेंज, डल, बिटर है, ठीक है। ये भी वो है, ये भी ऑरेंज, डल, बिटर 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 है, ठीक है। अब नेक्स्ट रो में देखें तो हमारे पास ये ऑरेंज, डल, बिटर है, लेकिन ये हमारे पास ऑरेंज, डल, बिटर नहीं है क्योंकि इसमें दोनों स्मॉल बी हैं तो ये नॉन बिटर ट्रेट है, ठीक है। लेकिन ये वाला भी इसी कैटेगरी में फॉल करेगा, इससे नीचे वाला भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है। उसके बाद ये दो नहीं है क्योंकि आप ये देख लें ये स्मॉल बी आ गए हैं, ठीक है, तो ये नॉन बिटर ट्रेट है। ये है एक, ठीक है, इसमें अगेन वो स्मॉल बी आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह थर्ड में आप रो में देखें ये भी, ये भी, ठीक है, और ये वाला ट्रेट भी है, ठीक है। और उसके बाद एक ये भी आपके पास क्या आ रहा है?
ऑरेंज डल बिटर आ रहा है, ठीक है। उससे नेक्स्ट रो में आपके पास एक ये है, फिर ये है, ठीक है, ये वाला भी है, ये नहीं है क्योंकि इसमें दोनों स्मॉल डी आ गए हैं। उससे नीचे वाला ट्रेट ये है, ठीक है। उससे नेक्स्ट रो में एक हमारे पास ये सामने नजर आ रहा है हमें, और एक इस रो में जो है सबसे टॉप वाला है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम बिल्कुल एंड पे देखें, ये भी है ऑरेंज डल बिटर, ये भी ऑरेंज डल बिटर है, ये भी ऑरेंज डल बिटर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एक ऑरेंज डल बिटर है और एक ये ऑरेंज डल बिटर है। तो टोटल हमारे पास जो ओरिन डल बिटर है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। हमारे पास ये 27/64 जो है ऑरेंज डल बिटर आए हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास फिनोटाइप में पहला ट्रेड जो है वो ऑरेंज डल बिटर है और इसकी एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन क्या है? वो है 27/64, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा कलर हम लेते हैं, उससे दूसरी काउंटिंग करते हैं। दूसरा ट्रेड हमारे पास है जो हम ले लेते हैं, डल क्रीम बिटर ले लेते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें ये होगा कि हमारे पास एक भी कैपिटल डी या एक भी कैपिटल आर हो, लेकिन हमारे पास बी जो है ना वो दोनों के दोनों स्मॉल होने चाहिए। तो वो हमारे पास कितने हैं? एक ये है, ठीक है, लेकिन कैपिटल डी कैपिटल आर है लेकिन दोनों स्मॉल बी हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ये भी ये है, ये भी ये है, ठीक है, और ये भी इसी कैटेगरी में आता है। उसके बाद हमारे पास एक ये है, ठीक है, ये भी इसी कैटेगरी में आता है, और ये वाला है एक, ठीक है, और एक ये है। तो टोटल ये कितने हैं हमारे पास? एक सेकेंड, एक इसमें ये भी है, दोनों कैपिटल, एक कैपिटल डी है, कैपिटल आर है और दोनों स्मॉल बी हैं। सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो बेसिकली हमारे पास 9 ऐसे हैं आउट ऑफ 64 जो कि जिनको हम कह सकते हैं कि ये हैं क्रीम डल बिटर, सॉरी सॉरी, ऑरेंज डल नॉन बिटर, ठीक है, ऑरेंज डल नॉन बिटर है, ठीक है। तो अब दूसरा ट्रेड जो है उसकी एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन क्या है हमारे पास? 9/64, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या करना होता है, आपने इस तरह इस टेबल की में से हर ट्रेड निकालते जाना है और उसकी काउंटिंग भी करते जानी है, यानी एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन भी निकालते जाना है और टाइप ऑफ ट्रेड भी आपने निकालते जाना है, ठीक है। तो टोटल आपके पास क्या आएगा? टोटल आपके पास जब आप इस टेबल को इसी तरह सारा काउंट कर लेंगे तो आपके पास जो चीजें आएंगी वो आपके पास ये हैं। फिनोटाइप्स आपके पास कितने तरह के हैं? ऑरेंज डल बिटर, ऑरेंज डल नॉन बिटर, क्रीम डल बिटर, क्रीम डल नॉन बिटर, ऑरेंज ग्लॉसी नॉन बिटर, क्रीमी ग्लॉसी बिटर, ऑरेंज ग्लॉसी बिटर, क्रीमी ग्लॉसी नॉन बिटर। ये सारे आपके पास टोटल ट्रेड्स आएंगे और इनकी एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शंस ये लिखी हुई हैं। जो डल ऑरेंज बिटर है वो टोटल लेसन में 27/64 है। डल क्रीम बिटर जो है बेसिकली 9/64 है। 9/64 नेक्स्ट भी है, मतलब इससे आपने ये सारी काउंटिंग करनी है। अब इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ जो कि शायद आपको कन्फ्यूज़ करे कि जैसा मैंने ऊपर आपको डल ऑरेंज बिटर का करके बताया है और उसका जो प्रोपोर्शन है वो है 27/64। तो मैंने तो डायरेक्ट काउंट किया था बट यहाँ पर मैंने सेपरेट करके भी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने सिर्फ डल को देखें, डल सिर्फ ऑरेंज और सिर्फ बिटर को करके देखें तो भी मतलब आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं, बट इफ़ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड विद दैट तो इसको आप बेशक छोड़ दें। आप डायरेक्टली ही अपनी काउंटिंग रखें कि जो हमने जैसा ऊपर ऑरेंज डल बिटर को कैलकुलेट किया है और उसको काउंट किया है तो टोटल इट कम्स 27/64। या हमने दूसरा जो काउंट किया था रेड कलर में वो था डल ऑरेंज नॉन बिटर, वो हमारे पास 9/64 आया है, ठीक है। सो दैट वाज द part 1 of this question. Now next see the part B of this same question. ओके, पार्ट बी में कहते हैं कि एन F1 प्लांट, ठीक है, F1 हमें पता है, हमने ऊपर देख लिया F1 क्या था। F1 प्लांट इज क्रॉस विद अ प्लांट दैट हैज ग्लॉसी क्रीम फ्रूट एंड नॉन बिटर कॉटिलेडन। सो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि जो ये तो हमारे पास हमें पता है F1 था, ठीक है, और उन्होंने कहा कि हमारे पास अब एक ग्लॉसी क्रीम और नॉन बिटर कॉटिलेडन वाला एक फ्रूट है, ठीक है, इसके साथ इसने क्रॉस किया है। अब उन्होंने कहा इस क्रॉस के बाद आप एक्सपेक्टेड फिनोटाइप्स और एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शंस बताएं कि इन दोनों को क्रॉस करने से हमारे पास क्या आएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने
जिस तरह हमने पहले आप ये देखिए बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने पिछला टेबल बनाया था ये वाला, इसी तरह आपने ये टेबल बनाना है। वही आपके पास 3 और 3 ट्रेड्स इधर दिए हुए हैं, ठीक है? तो आपके पास बेसिकली वही 8 क्रॉस 8 का एक टेबल बनेगा। इस टेबल को आपने फिल करना है सारा, ठीक है? और उसके बाद आपने क्या करनी है, आपने जितने भी ट्रेड्स आपके पास आए हैं, आपने वो सारे ट्रेड्स काउंट करने हैं। और जब आप इन सारे ट्रेड्स को काउंट करेंगे तो बेसिकली आप ये देखेंगे कि आपके पास हर तरह का ट्रेड आया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तरह के ट्रेड्स आए हैं। और अब ये जो हर तरह का जो ट्रेड है, इसकी इवन प्रोपोर्शन सेम, ठीक है? क्योंकि और इसलिए आप इसको कह सकते हैं कि आपके पास जो एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन है, वो बेसिकली 1:1:1:1:1:1:1 है, ठीक है? यानी कि हर ट्रेड एक दूसरे के इक्वल है, यानी जितने आपके पास इस ट्रेड के आएँगे, उतने ही आपके पास इस ट्रेड के आ रहे हैं, इतने ही इस ट्रेड के आ रहे हैं, ठीक है? सो आपके पास सेम टाइप की प्रोजेनी आ रही है। और यहाँ पे एक चीज़ है, ये 8/64 होना चाहिए, ना कि 9/64 बिकॉज़ 8 8s आर 64, ठीक है? सो बहरहाल ये आपके पास आपकी सारी प्रोजेनी आ जाती है, ठीक है? तो दैट वाज़ द क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।